माय चैनल। तो आज हमारा है लास्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो हमारा लास्ट सब टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड इस सब टॉपिक में से जो हमारा मेन कीवर्ड है दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। तो अब हम बायो फर्टिलाइजर्स को ही समझते हैं उनके बेसिस पे। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, को एनरिच करते हैं या इंक्रीज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था काफी कुछ। तो अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया देन गो एंड वॉच दैट वीडियो आफ्टर दिस वन। तो बायो फर्टिलाइजर्स का मैंने आपको बताया कि हम केमिकल्स के रिप्लेस में इसे यूज करते हैं बिकॉज जो केमिकल्स हैं वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं फॉर आर एंड दे आर हार्मफुल फॉर आर एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर आर प्लांट्स एंड फॉर द इंसेक्ट कम्युनिटी विच इज आर्थ्रोपोड्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स को हम एक टैबुलर फॉर्म में समझेंगे और ये टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज सीरियल नंबर, कैटेगरी, थर्ड वन इज द फंक्शंस एंड लास्ट वन इज दी कि कहाँ कौन सी प्लेस में वो ग्रो करते हैं। तो कैटेगरीज में हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है बैक्टीरिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये टैबुलर फॉर्म में जो कैटेगरीज होंगी वो 3 कैटेगरीज है। दैट मीन्स हमारे बायो फर्टिलाइजर्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज दी बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज दी फंजाई एंड लास्ट वन इज दी साइनोबैक्टीरिया। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी इस टेबल को जस्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी हम बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली जो होता है उसका प्लेस कहाँ होती है? तो जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, हमने अपनी क्लास 11th में पढ़ा था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट सिस्टम होता है वहाँ पे जो एसोसिएशन है वो राइजोबियम की मदद से ये सिस्टम फॉर्म होता है। तो द एसोसिएशन फॉर्म्ड इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स इन द रूट्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द राइजोबियम। तो ये हमारी प्लेस हो गई। फंक्शन ये है कि ये हमारे जो नाइट्रोजन है उसको एटमॉस्फेयर में फिक्स करता है। तो फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में हेल्प करता है इनटू दी ऑर्गेनिक फॉर्म्स। तो ऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये हेल्प करता है फिक्सिंग में। बाकी बैक्टीरिया के 2 और एग्जांपल्स दे रखे हैं, एजोटोबैक्टीरिया एंड एस्परगिलम। तो Azotobacteria and Aspergillum are the 2 examples given to us under the category of bacteria, and we got to know the first function which is that atmospheric nitrogen is being fixed into the organic forms, and the last category which is that the leguminous plants root system is formed with the association of rhizobium। तो ये हमें पॉइंट इस बैक्टीरिया में पता होने चाहिए। बाकी एक पॉइंट और जो है हमारा जो हमने मिस नहीं करना चाहिए इज दैट ये दोनों बैक्टीरियाज जो होते हैं ये सॉइल की नाइट्रोजन क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज साइनोबैक्टीरिया। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है वो ऑटोट्रोफिक माइक्रोब होते हैं। तो ये ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर हमारे जो 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज नॉस्टोक, सेकेंड वन इज ऑसिलेटोरिया, लास्ट वन इज एनाबीना।
तो ये हमारी 3 कैटेगरीज अंडर दी साइनोबैक्टीरिया दे रखी है हमें, और हमें ये बोला है कि इसी में हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है वो सॉइल क्वालिटी को रिच करता है, एनरिच करता है, एंड वो सॉइल में ऑर्गेनिक फॉर्म्स को या फिर ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गई हमारा। और थर्ड फंक्शन इसका हमें जो पता होना चाहिए कि ये इसका भी सेम फंक्शन ही होता है कि ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करता है। तो ये हो गई हमारे 3 फंक्शंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। अब थर्ड कैटेगरी इज द फंजाई, जिसमें हमारे बैक्टीरिया में, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन करवा के राइजोबियम बनता है, तो वैसे ही फंजाई में जब वो प्लांट के साथ एसोसिएशन करवाते हैं, प्लांट के साथ एसोसिएशन होती है जब फंजाई की, तो उसे माइकोरिजा कहते हैं। तो ये हमारी नेम याद होना चाहिए यहाँ पे, एंड राइजोबियम का इधर बैक्टीरिया की कैटेगरी में। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमें पता होना चाहिए कि ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, एंड सेकेंड वन इज, और फिर ये जो फॉस्फोरस को इसने एब्जॉर्ब किया है ये प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। So I'm writing the second function here. Second function is this कि ये बाकी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है प्लांट को, जैसे प्लांट को रेजिस्टेंट बनाता है रूट बॉर्न पैथोजेंस के रिगार्डिंग, एंड सेकंड इज कि ये सॉइल सैलिनिटी के रिगार्डिंग टॉलरेंस लेवल इंक्रीज करवाता है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो दिस इज द टेबल ऑफ आवर सब टॉपिक माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो हमने इस टॉपिक के अंदर बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा कि बायो फर्टिलाइजर्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंडर हमें 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, एजोटोबैक्टर एंड एस्परगिलम, और उसके 2 फंक्शंस है हमारे पास, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सॉइल एनरिचमेंट। सेकेंड वन इज द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मेन थिंग हमें याद रखनी है कि वो ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स होते हैं, एंड द फर्स्ट 3 फंक्शंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया दैट द ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है साइनोबैक्टीरिया में वो सॉइल क्वालिटी को एनरिच करता है। सेकेंड वन इज कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करवाता है। थर्ड वन इज कि वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। लास्ट वन इज द फंजाई, जिसमें हमें पढ़ा कि हमारी प्लांट एसोसिएशन जो होती है उसे हम माइकोरिजा कहते हैं, एंड फर्स्ट वन जो फंक्शन है उसका कि वो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल एंड प्रोवाइडेड टू द प्लांट, एंड सेकेंड वन इज दैट इट प्रोवाइड्स other benefits which contains resistance towards the root borne pathogens, and second one is tolerance towards the soil salinity। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एंड साइनोबैक्टीरिया के ये 3 एग्जाम्पल्स, नॉस्टक, ऑसिलेटोरिया एंड एनाबीना। सो ये टेबल आपको अगर याद हो गई तो ये वाला सब टॉपिक आप लोगों ने बहुत ईजिली अपना याद कर लिया। So this completes our chapter number 10 of class 12 which is microbes in human welfare। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं जो कि हमारे टर्म 2 एग्जाम में आएंगे बायोलॉजी के, एंड एज वेल एज इन दी नीट एग्जाम। तो नीट में भी इस चैप्टर से हमसे एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड अगर किसी ने कोई भी लेक्चर इस चैप्टर का मिस कर दिया देन आई रिक्वेस्ट यू टू क्लिक द बिलो लिंक एंड वॉच द वीडियो विच दे हैव मिस्ड। So see you guys in my next video जिसमें हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, एंड आई होप आप लोगों ने खूब मस्ती की होगी इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने में। So until then revise all the points which I have given you regarding this chapter. So if you have any kind of doubt then you guys can text me in the comment section.